बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन है, फर्स्ट कर लेते हैं हमारे पास 5054 लॉग निकालना है 5054 का। 505 याद रखिएगा, ये शुरू के दो नंबर जो है ये सीरियल नंबर हैं। बहुत आराम से गुफ्तगू को सुनिएगा। ये 50 शुरू के दो नंबर जो लिखे जाएंगे ये हमेशा 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 आपके सीरियल नंबर कहलाएंगे। बस पहले ये समझ लें, फिर लॉग निकालते हैं। ये सीरियल नंबर है। अगला डिजिट जो लिखा हुआ है इसको हमने तलाश करना है थिक कॉलम में। थिक कॉलम, मोटा कॉलम, थिक कॉलम में तलाश करना है। और जो 4 लिखा हुआ है इसको हम तलाश करेंगे थिन कॉलम में, जिसको बुक में एक और नाम से रिप्रेजेंट किया गया है, मीन डिफरेंस। 5054 का लॉग कैसे निकाला जाएगा? भाई मेरे ये 50 जो है ये तो सीरियल नंबर है। आ जाओ सीरियल नंबर पे, ये आगे सीरियल। 50 को किस में तलाश करना है? थिक कॉलम के 5 में, थिक कॉलम के 5 में, थिक कॉलम के 5 में। आओ भाई आगे 0 1 2 3 4 5 ये आ गया। मुझे मिल गया 505, ये मिल गया। कितना मिला? 7033 7033। फिर क्या लिखा है? 4 कहां देखना है? थिन कॉलम में। आगे बढ़ो भाई, ये आ गया मीन डिफरेंस, थिन कॉलम 1 2 3 4। कितना मिला? 3। इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करो, ये हो जाएगा 7036। क्लियर हो गई बात? और सुनिए, जैसे यही सवाल था हमारे पास, क्या लिया हमने क्वेश्चन? 5054। कहते हैं लॉग निकालो 5054 का। तो भाई कैसे निकालें? अब मुकम्मल तरीका सुन लीजिए लॉग निकालने का। लॉग निकालने का मुकम्मल तरीका आपको ये बात बताई गई है कि पॉइंट हमेशा कहां होना चाहिए? आफ्टर 1 डेसिमल। तो मेरे भाई इस डेसिमल को यहां लगाओगे, इसको लेकर आओ, कितना लाओगे? 1 2 3। ये 3 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएगी। सुना आपने क्या कहा? मैंने कहा इस डेसिमल को पीछे लेकर आओ। कितना लेकर आए? जो आप साइंटिफिक नोटेशन में 10 के ऊपर लगाया करते थे भाई, अब लॉग में 10 के ऊपर नहीं लगेगी, बल्कि डेसिमल से पहले लिखी जाएगी। डेसिमल से पहले लिखी जाएगी। तो कितनी आ गई कैरेक्टरिस्टिक? 3 आ गई। क्लियर हो गई बात? लेकिन पॉइंट के पीछे लेकर आने का तो इसको 5.0 नहीं पढ़ा जाएगा, पढ़ा 50 जाएगा। डेसिमल की मूवमेंट का ताल्लुक सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक से है और बाकी किसी डिजिट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 3 हो गया, 3 पॉइंट। पीछे के बाद के 5 और 4 को आपने निकाला, आंसर क्या है? 7036। तो ये आंसर आ गया 7036। कल को कोई आपसे पूछे 5054 का लॉग क्या है, तो आप बोलेंगे 3.7036। क्लियर हो गई बात? यहाँ कुछ समझ में आने लगा होगा। आगे चलते हैं मजीद एग्जांपल से। फर्स्ट करते हैं कि लॉग निकालना है। फाइंड द लॉग ऑफ 76। कितना है? 76 5 और 2। चलिए फर्स्ट कर लेते हैं, इसका लॉग निकालना है। और इस दफा ये ऐसे नहीं लिखा हुआ, बल्कि ये ऐसे लिखा हुआ है। समझिएगा बात को। ये सवाल ऐसे है 7.652 7.6 हो 76 पॉइंट हो 76 5.2 कोई फर्क नहीं पड़ता। बात आ रही है? हमने हमेशा 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 इसको 76 ही पढ़ना है। सीरियल नंबर शुरू ही 2 डिजिट से होता है। देख लें 10 से शुरू हो रहा है, 99 पे खत्म हो रहा है। तो 99 से लेकर 10 तक कितने डिजिट आ रहे हैं? 2 डिजिट आ रहे हैं। तो ये 76 पढ़ा जाएगा, 7.6 नहीं पढ़ा जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए भाई। डेसिमल शुरू में हो, आखिर में हो, बीच में हो, बहुत आखिर के अंदर हो, बहुत शुरू, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना हमारी सेहत पे पड़ेगा, ना इसकी सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा। ये 76 पढ़ा जाएगा। तो 76 हमारा क्या हो गया? सीरियल नंबर। उससे पहले ये समझ लें कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि यहां हमने कैरेक्टरिस्टिक लिखी थी, पॉइंट पीछे लेकर आए थे। अब ये डेसिमल कहां लगा हुआ? यहां। पॉइंट होना क्या चाहिए? एक डेसिमल के बाद लगा हुआ है, एक डेसिमल के बाद। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनी इसकी? 0 पॉइंट। क्या बनी? 0 कैसे बनी भाई? ना डेसिमल उधर जाएगा, ना डेसिमल इधर जाएगा। खैर, इसके ऊपर हमने लेक्चर 1 जो बनाया था उसके अंदर तफसील से गुफ्तगू रखी। 76 सीरियल नंबर, इसको कहां देखना है? थिक में, THICK, थिक कॉलम में। 76 को 5 में देखेंगे। ये देखिए भाई 76 तो 0 1 2 3 4 5 कितना आया?
8837। 76 को 5 में देखने के बाद कहां देखना है? MD मीन डिफरेंस में। आ जाओ भाई आगे, ये 1 ये 2, 76 का 5 ये रहा और 2 ये रहा। इन दोनों के जवाब को प्लस कर लीजिए, इसमें प्लस करें 1, ये हो जाएगा 8838। बस तो निकल गया लो 88। क्या मुश्किल है इसके अंदर? मुश्किल है कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा सर अभी तो आपने हमेशा 2 नंबर लिए, 4 नंबर लिए, अगर 2 होंगे तो क्या होगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी तो आपने 4 का बताया, अगर 2 नंबर्स आ गए, 2 डिजिट्स आ गए तो लॉग कैसे निकाला जाए? मुश्किल ही कोई नहीं। आ जाए इधर सीखते हैं इसको। फर्स्ट करते हैं, लॉग निकालना है। लॉग यहां पे हमें लॉग मालूम करना है 5 का। ठीक, तो हमने शुरू ही वहीं से की थी कि 1 से लेकर 4 तक का नंबर का डिजिट्स का लॉग निकाला जाता है, लेकिन ये तो 1 है, तो 1 के आगे अब किस तरीके से निकाला जाएगा? अगर आपके पास सिंगल डिजिट है यानी कि 1 डिजिट है तो आप इसके आगे इजाफा कर दीजिए जीरोस का। क्या लगा दें? जीरोस लगा दिए, इसको हटा दिए डेसिमल। क्या लगा दिया आपने? 0 लगा दिए। अब लॉग किसका निकलेगा? 5 का नहीं, 5 का तो निकलता ही नहीं, शुरू 2 डिजिट से हो रहे। तो अब लॉग किसका निकलेगा भाई? 50 का। लॉग किसका निकालेंगे? 50 का। लेकिन लॉग निकालने से पहले फिर वही बात, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगी। ये सवाल क्या था? 5 इसका डेसिमल क्या लगा, आखिर में होना भी कहां चाहिए आखिर में, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या बनी? 0 पॉइंट। क्या बनी? 0 पॉइंट। अब 50 को कहां देंगे? 50 को कहां देखना है? 0 में। तो 50 का 0 खैर हमारे इधर तो नहीं लिखा हुआ, हम बुक में देखते हैं। आपके पास बुक मौजूद होनी चाहिए। 50 का 0 अगर बुक में देखते हैं तो आंसर आ रहा है 6990। 6990। ये तो आपने देख लिया। अब इसकी बारी है। तो जरा एक चीज चेक कीजिएगा, आखिरी डिजिट जो हमने देखना होता है वो मेन डिफरेंस में देखना है होता है। मेन डिफरेंस में क्या 0 आता है? मेन डिफरेंस कहां से शुरू हो रहा है? 1 से। क्या 0 देख सकते हैं इसमें? नहीं देख सकते, तो टोटल कुल मिला के आंसर आ गया 0.6990। आई होप सो कुछ बात समझ में आ रही हो। लॉग निकालना है 76 का। सवाल यही है कि सर नंबर ही 2 है, होने 4 चाहिए। कोई बात नहीं, ये लीजिए लॉग 7600। क्लियर हो गई बात? यहां तक बात समझ में आ गई? इस 76 का डेसिमल बताएं कहां है? 6 के बाद होना कहां चाहिए? आफ्टर 1 डेसिमल पीछे लाएं, कितना लेकर आए? 1 लेकर आए। 1 बन गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बन गई? कैरेक्टरिस्टिक्स बन गई। अब 76 तो सीरियल नंबर हो गया, इसको देखें किसमें? 0 में। बुक आपके सामने मौजूद होनी चाहिए। 76 को 0 में देखेंगे, जल्दी से बताएं क्या आएगा? 76 को 0 में देखा तो आंसर आया 8808। 8808। अच्छा जी 880। अब किस में देखना है? 0 में। तो मेन डिफरेंस में 0 होता ही, जब होता ही नहीं तो आंसर क्या आया? 1.8808। क्लियर हो गई बात? ये पॉइंट से पहले जो लिखा है इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉइंट के बाद जो लिखा है इज कॉल्ड मैट्रिक्स। 35 हमारा हो गया 0.35। इसको 35 नहीं पढ़ा जाएगा, डेसिमल के बाद हमेशा नंबर्स को अलग करके पढ़ा जाता है। ये आ गया 0.35। तरीका वही पुराना है। इसको हम देखेंगे थिक कॉलम में और इसको हम देखेंगे थिन कॉलम में। 0.35 को 7 में देखेंगे। तो 0.35 को अगर हम 7 में देखते हैं, ये आ गया 0.35। इसको 7 में देखा तो जवाब क्या मिला? 2275। फिर किस में देखना है? 4 में। 4 में देखा तो क्या मिला? 2। इन दोनों को ऐड कर दें, 2275 प्लस 2 तो आंसर आएगा 2277। 2277। अभी डेसिमल को भूल जाए, डेसिमल का क्या कॉन्सेप्ट है इसको छोड़ दें। आपके पास सीधा सा जवाब क्या आया? इसका आंसर आया 2277। क्लियर? अगले क्वेश्चन को देखिए 0.74। तो ये रहा 0.74। 0.74 को कहां देखना है? 2 में देखना है। 0.74 ये रहा 2। 5521। 2 के बाद कहां देखना है? 7 में। तो 7 में कितना है? 9। इन दोनों को ऐड कर लें। 21 में 9 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 30। तो ये आ जाएगा 5530। इसी तरीके से 0.56। ये रहा 0.56। कहां गया भाई? ये रहा
0.56 पे कहां देखना है 7 में, तो ये आ गया 7, ये आ गया 7। 7 के बाद कहां देखना है 2 में, तो ये आ गया 3692। क्लियर? एंटी लॉग निकालना आ गया। सवाल ये पैदा होता है ये जो डेसिमल लगाए गए हैं इनका क्या कॉन्सेप्ट है, ये कहां से आए, किस तरीके से लगाए जाएंगे। तो दो रूल्स याद रखिएगा भाई। इफ अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव, अगर कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव, अगर पॉजिटिव होगी तो क्या करेंगे और नेगेटिव होगी तो क्या करेंगे। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव होगी तो फॉर्मूला होगा n+1, और अगर ये नेगेटिव होगी तो फॉर्मूला होगा n-1। व्हाट इज n? n इज कैरेक्टरिस्टिक्स, n इज कैरेक्टरिस्टिक। लॉग में हमने क्या लिखा था, लॉग जब निकालते थे, जैसे मिसाल के तौर पे हमने लॉग निकाला तो ये आया 3 पॉइंट। ये 3 क्या होती थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ करती थी। ये कैसे आती थी, इसके लिए पिछले सेशन देखना पड़ेगा आपको। खैर अभी मुख्तसर ये यहाँ जो फॉर्मूले में मैंने n लिखा है, ये n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये n कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि डेसिमल से पहले लिखी जाती है, और डेसिमल के बाद जो लिखा जाता है वो मैग्नीफाइड सा होता है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 3 और हैवी पॉजिटिव, ये भी देख लें, ये 3 और हैवी पॉजिटिव। अगर नेगेटिव होती तो कैसी होती, ऐसी होती। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का फॉर्मूला n+1, n मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स +1, कितना हो गया 4। डेसिमल को लगाइए 4 डिजिट्स के बाद, डेसिमल को लगाइए 4 डिजिट्स के बाद, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां लगाइए। अब आखिर में लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले सवाल को देखते हैं। -1.7427, इसका एंटी लॉग तो हमने निकाल लिया। सवाल ये पैदा होता है डेसिमल कहां लगाए, कैरेक्टरिस्टिक क्या है 1, कैसे पता चला, ये लिखा है कौन सी, नेगेटिव, ऊपर लिखा हुआ बाहर लगा हुआ, बाहर ने बता दिया नेगेटिव की, तो फॉर्मूला n-1। अब यहां पे -1 नहीं लिखा जाएगा, -1 तो ये बता रहा है कि मैं माइनस का हूं, n-1। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये ऐसे लिखा जाएगा -1 which is equal to -2, तो जनाब मोहतरम ये गलत सोच रहे हैं आप। हमने सिर्फ ये देखना है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, नेगेटिव, तो नेगेटिव का फॉर्मूला ये है, क्या फॉर्मूला n-1। तो n कितना है हमारे पास 1, देख लिया, 1 - 1 क्या हो गया 0, 1 - 1 0। अब 0 से क्या मुराद है जरा चेक कीजिए। 0 से मुराद यह है कि आप अपने डेसिमल को नॉन जीरो नंबर से पहले पुट करेंगे। क्या कहा मैंने, पहले चले मैं आसान करता हूं, पहले एक एग्जांपल देखते हैं उसके बाद आते हैं इसके ऊपर। फर्स्ट करते हैं, ये सवाल ये था -2.5314, फर्स्ट कर लेते हैं -2.5314, ये आंसर आया, ये वाला नंबर था। हमने इसका लॉग निकाला मिसाल के तौर पे, इसका जवाब आया 6874, ठीक है जी। उसमें तो 1 - 1 0 बन गया ना, पहले इसको समझते हैं ताकि वो समझना आसान हो जाए। फॉर्मूला है नेगेटिव का, क्यों कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो फॉर्मूला क्या बनेगा 2 - 1। 2 - 1 क्या होता है, 2 - 1 क्या होता है, दैट्स इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब इससे पहले एक 0 लगेगा और यहां पे डेसिमल लगेगा। जितना आंसर आ रहा है इतने 0 लगाने, कहां शुरू में। अब ये चेक भी खुद से कर सकते हैं कि मैं सही कर रहा हूं। इस डेसिमल को अगर यहां लेके जाए, तवज्जो रखिएगा भाई, इस डेसिमल को अगर यहां राइट हैंड साइड पे लेके जाए तो बताएं इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगी, क्या दोबारा से -2 बनेगी, जी हां बनेगी, तो इसका आंसर बिल्कुल सही। लेट्स सपोज ये 2 नहीं होता, ये 3 होता, तो मेरा आंसर तो ये आया था 6874। फिर मैं कैसे लिखता, 3 - 1 2, तो शुरू में 2 0 लगा, बात आगे जाओ। उससे पहले क्या लगा दो डेसिमल, 4 होता, 4 - 1 3, तो हम 3 0 लगाते। या इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट और भी है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। कोशिश हमारी ये होती है जिस तरह से बच्चे को बात समझ में आ जाए वो कॉन्सेप्ट वो ले ले बस। फर्स्ट करते हैं, लॉग हमने निकाला 6874 और ये निकाला किसका -3.4151। एक समझाने के लिए लिख रहा हूं, मुझे नहीं मालूम इसका लॉग क्या आएगा, एक एग्जांपल के तौर पे। कैरेक्टरिस्टिक क्या है 3, तो इसका मतलब 3 0 लगा दें, 0.00, इस 0 को भी काउंट कर ले और आसान हो गया। फॉर्मूला क्या था n-1। अगर आपको ये याद नहीं रह पाता छोड़ दे फॉर्मूले को, जान छोड़े फॉर्मूले की, इधर आ जाए। 3 का मतलब 3 0, 0.00 हो गया 3 0। फर्स्ट करते हैं ये 7 होता,
क्या करते हैं 0.1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 ये लिखे और बाकी फिर आंसर आ जाता 6 8 7 अगर आपसे फॉर्मूला याद नहीं रह रहा अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात जाए तो 7 - 1 क्या होता है 6 तो ये देखें 6 0 1 2 3 4 5 6 और अगर आप समझ रहे हैं कि फॉर्मूला गड़बड़ कर रहे हैं छोड़ने कितने जीरो लगाने 7 0 पॉइंट इसके अंदर हमने पॉइंट से पहले वाले डेसिमल को भी काउंट कर लिया क्वेश्चन था हमारे पास 1 - 1 का मतलब 0 तो 0 से क्या मुराद है मतलब एक जीरो का भी आगे इजाफा पीछे इजाफा नहीं करना यानी कि नंबर से पहले क्या लगा दीजिए डेसिमल अगर आप चाहे कैरेक्टरिस्टिक सही बनाइए या गलत चेक कर ले इसको उठा के यहां पे लिखे दे बताएं कितना लिखे गए -1 कैरेक्टरिस्टिक देख लें कितनी बात आ गई समझ आगे चलते हैं इस नंबर का एंटी तो हमने निकाल लिया कि 227 आएगा डेसिमल कौन बताता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है डेसिमल कौन डिफाइन करेगा डेसिमल इसकी कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करेगी कैरेक्टरिस्टिक कितनी है 0 पॉजिटिव का नेगेटिव 0 कभी नेगेटिव नहीं होता तो 0 को किस में काउंट करें पॉजिटिव में पॉजिटिव का फार्मूला क्या कह रहा है n+1 यानी कि 0 + 1 0 + 1 which is equal to 1 1 मतलब डेसिमल को प्लेस कर दीजिए आफ्टर 1 डिजिट अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्दी बोलता हूं तो आप इस YouTube के अंदर एक ऑप्शन होता है स्पीड का तो आप इसको स्लो कर सकते हैं ठीक है मेरा लेवल तो बहुत फास्ट हो चुका है बोल के आप इसको आराम से भी सुन सकते हैं भाई तो जगह 2.27 लॉग निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक बटन दिया गया है जिस पे लिखा हुआ है लॉग ये देखिए यहाँ पे मेरे अंगूठे के नीचे ये लिखा हुआ है लॉग ये आपने प्रेस किया यहाँ पे आ गया 900 तो ये इसका आंसर आया 2.9542 और उसके आगे भी सम डिजिट्स हैं तो हमने तमाम डिजिट्स का इजाफा नहीं किया 4 पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लिखे इसी तरीके से मिसाल के तौर पे एक और सवाल देख लेते हैं लॉग अब लॉग किसका मालूम करना है 0.123497 इसका लॉग क्या होगा इसका लॉग होगा -4.0132 तो ये कैलकुलेटर की मदद से बहुत आसानी से निकाला जा सकता है शिफ्ट का बटन प्रेस कीजिए देन उसके बाद लॉग का बटन प्रेस कीजिए क्लियर उसके बाद हमने लिखना है वही जो क्वेश्चन सवाल में लिखा हुआ है 1.7505 तो आंसर आया हमारे पास 56.2989 तो ये मुश्किल है ये सारा काम जो है वो कैलकुलेटर की मदद से करना है कैलकुलेटर तो आसान कर दिया इसने इस काम को एक और एग्जांपल देखते हैं शिफ्ट देन उसके बाद लॉग का बटन प्रेस कीजिए ये आ गया लॉग का बटन क्लियर और जैसे मिसाल के तौर पे -2 अब -2 कैसे लिखेंगे माइनस का बटन 2.7777 ये आई थिंक आपका कोई 5th या 6th पार्ट है ठीक है जब इसका इज इक्वल टू दबाएं तो इसका आंसर आ जाएगा 0.001 कैलकुलेटर से निकाले गए आंसर और लॉग टेबल से निकाले गए आंसर में जमीन आसमान का फर्क है मैं आपके सामने एक क्वेश्चन वेरीफाई करने के लिए चेक कराने के लिए कर देता हूं जैसे मिसाल के तौर पे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया ये आंसर आया आप चाहे तो इसको लॉग टेबल से कंफर्म कर लें मैं यही क्वेश्चन एंटी लॉग की मदद कैलकुलेटर की मदद से कर रहा हूं -1.7427 इसका आंसर मुझे मिल रहा है 0.0180 व्हाट इज दिस तो क्या ये गलत है कि ये गलत है आप लॉग टेबल से निकालते हैं यहां तक कैलकुलेटर से ये निकालते हैं ये आता है क्या गलत है इन दोनों में से कुछ गलत है या दोनों सही है